एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आज हम अपनी मेंस की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें कि हम एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि इन सारे एग्जाम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको इन्हें जरूर चेकआउट करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये IBPS क्लर्क, RRB क्लर्क और RRB PO के लिए। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं। हम लोग आज वन लाइनर्स करने वाले हैं। बेसिकली स्पीड मैथ्स का ही ये थोड़ा सा अलग लेवल पे वर्जन होता है, मतलब एक लेवल ऊपर हो चुका है। ये IBPS RRB PO का 2020 और 2018 का हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जितने भी वन लाइनर्स के क्वेश्चंस आए हैं वो सारे सॉल्व करेंगे। कुछ नया टाइप्स देखने के लिए मिल सकते हैं, कुछ नए क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं और आपको आइडिया लग जाएगा कि जो हमने पहले, आपको पता है ये सीरीज चल रही है, थर्ड वीडियो है सीरीज की। ठीक है, इसमें हम 2 इयर्स के कंप्लीट करने वाले हैं, तो जरा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ में आपको चीजें नोटिस करनी है कि लास्ट ईयर्स में ट्रेंड कैसा था और रीसेंट ईयर्स में ट्रेंड कैसा आ रहा है, क्योंकि हम एंड में एनालिसिस करेंगे। फाइन, तो देखो स्टार्ट करते हैं। ये 2020 का पहले हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, उसके बाद 2018 पे आएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे थे 2020 और 2018 में, इसलिए मैंने एक ही वीडियो में मर्ज कर दिया है। लेकिन यहाँ से आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आपको प्रैक्टिस तो करना ही है, क्योंकि कभी भी कोई भी टाइप रिपीट हो सकता है, आपको पता है। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू फाइंड, कह रहे हैं कौन सी, आपको 2 स्टेटमेंट दी होंगी, आपको एक क्वेश्चन दिया होगा इस तरह के क्वेश्चंस में, और आपसे बोलते हैं कौन सी कितनी स्टेटमेंट हमें चाहिए ही चाहिए आंसर निकालने के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से चैप्टर से क्वेश्चन बना है। ठीक है, क्या बोला है, कितनी स्टेटमेंट चाहिए होंगे अगर आपको निकालनी है 2 to the power x plus y स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ पे अगर मैं x और y की वैल्यू निकाल दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। राइट, अब इन्होंने आगे क्या बोला, इन्होंने बोला x plus y के लिए क्वेश्चन दे दी एंड द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज 1। कह दिया कि अगर x में से y माइनस करोगे तो आंसर आता है 1। डिफरेंस मतलब माइनस, x और y के बीच में इज मतलब इज इक्वल टू 1 मतलब 1। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये 2 इक्वेशन दी हुई हैं। अब एक बात बताओ मुझे, बहुत सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं डायरेक्टली इस चीज का आंसर निकालना चाहूँ, यहाँ पे सिर्फ एक ही इक्वेशन है तो मेरे पास एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं फर्स्ट स्टेटमेंट में। राइट, सेकंड स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन है, सेकंड स्टेटमेंट में भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मैं सिर्फ 1 या सिर्फ 2 को यूज करके अपना आंसर निकाल दूं, नहीं है। तो अगर मुझे आंसर निकालना है तो फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट को ही यूज करना पड़ेगा। और अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन शॉट देख रखा है या फिर आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, व्हाटएवर यू वांट, सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन यूज करते हैं, तो अगर वो आपको वो दोनों चीजों से सॉल्व करना आता है तो आप ये बहुत इजीली कर लोगे। और आपको पता है कि कभी भी लीनियर इक्वेशन होती है तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए होती है, यहाँ पे भी 2 इक्वेशन गिवन है। सिंपल शॉर्ट में आंसर क्या है कि यार दोनों ही इक्वेशन चाहिए, फर्स्ट भी और सेकंड भी, ताकि हम इसका आंसर निकाल पाए। यहाँ पे उन्होंने वैल्यूज नहीं निकालने के लिए बोला, उन्होंने बोला कि इस चीज का आंसर निकालने के लिए आपको कितनी स्टेटमेंट की आवश्यकता होगी, कितने स्टेटमेंट्स की आपको जरूरत होने वाली है। सो यू कैन जस्ट से दैट कि भाई दोनों की जरूरत होगी, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये चीज बहुत सिंपल थी, कुछ था नहीं। ये चीज अब मैंने समझाई है, मुझे तो टाइम लगा है, लेकिन अगर आप ये चीज देखोगे वहां पे कि भाई 2 लीनियर इक्वेशन गिवन है, इसके साइड में अगर गया ऐसा कुछ दिया होता कि y की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो क्या आपको स्टेटमेंट 2 की जरूरत होती? नहीं होती। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू 2 है और वो यहाँ पे पुट कर दे तो x की वैल्यू सीधा 5 आ जाती। राइट, उस टाइम पे क्या लिखते कि वी ओनली नीड इक्वेशन 1। ठीक है, चीज क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब इस तरह से क्वेश्चन को घुमा के वो सीधा ये पूछ लें कि अच्छा ये सफिशिएंट वाला नहीं पूछा, उन्होंने कहा कि अच्छा इसका आंसर निकालो, तो कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे कुछ नहीं यार, बस x और y की वैल्यू निकाल देते हैं और इसका आंसर आ जाएगा। राइट, और वो x और y की वैल्यू कैसे आएगी, ये चीज एग्जाम्पल में था। ठीक है, y की वैल्यू 2 नहीं है यहाँ पे। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। राइट, तो हम क्या करेंगे कि ऐसे सिंपली सॉल्व कर लेते हैं और उसके थ्रू हम आंसर निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पे x y एकदम कोफिशिएंट सेम है दोनों x और y वेरिएबल के, तो हम इसे सीधा एलिमिनेशन से सॉल्व कर देते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 आपके पास। राइट, वैसे 7 वाले को ऊपर रखते तो ज्यादा अच्छा था, मैंने स्पेस के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रही हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस है प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, y से y कट जाएगा। क्या हमें साइन चेंज करने की जरूरत है? नहीं है, तो मैंने सीधा कर दिया, y में से y माइनस करके 0 आया, x में x प्लस करा तो 2x आया, 7 में 1 प्लस करा तो 8 आया। ठीक है, क्योंकि यहाँ साइन नहीं है, हमने चेंज नहीं करा है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई में था, दूसरा जाके डिवाइड। आपने कितना इजीली निकाला। अब आपको इसमें से जो भी इक्वेशन पसंद आ रही है उसमें वैल्यू पुट कर दो। मैं कह रही हूँ ऊपर वाले में करते हैं,
x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, तभी तो 7 आएगा। तो भाई y की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई। अब हमें निकालना क्या था, हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन में नहीं है, ये हम बता रहे हैं कि अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कैसे करोगे। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर वैसे भी निकाला जाता है 2 टू द पावर x प्लस वाई स्क्वायर। 2 की पावर अगर x है, 2 कहाँ है भाई, 2 तो 2 ही है, x की पावर x मतलब 4 प्लस y है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 की पावर 4 होता है 16, 16 प्लस 9 आपके पास कितना आ गया 25। ठीक है, तो 25 आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आई गेस बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आपने बहुत प्यार से करा, तो अगर इसे थोड़ा सा घुमा के इस तरह से दे दे तो आप वो भी कर लोगे और इसमें टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपके पास नंबर सीरीज से क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वहीं पे उस जगह पे सिर्फ ये क्वेश्चन था। अब देखो क्या है, 66 नंबर पे आपको क्वेश्चन आया, 12 से गए 7 पे। ठीक है, हमें दिख रहा है घटी बढ़ी बढ़ी बढ़ी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको आई गेस सीरीज में आ गया है ये वाला टाइप। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कहीं पे भी आपको डेसिमल दिखता है तो आप पॉइंट सीरीज लगाने की कोशिश करते हो। क्या पॉइंट सीरीज लगाने की कोशिश करते हो भाई, मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब ये कि देखो क्या वहां पे एकदम से वैल्यू आधी करीब करीब हो रही है। देखो 12 से कहाँ पे आई, 7 पे आई, 12 का आधा कितना होता है 6 होता है। ठीक है, 12 का आधा कितना होता है 6 होता है, मतलब यहाँ पे क्या हो 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ और उसमें एक बढ़ा दिया गया। क्या यही हो रहा है, वो तो यही रहा है। अब आगे बढ़ के देखो 7 से 8 पे गई है 8.5, मतलब क्या हुआ है एक्चुअल में मल्टीप्लाई तो 1 से ही हुआ है, क्योंकि अगर मैं 1.5 से करूंगी तो 10.5 आएगा, राइट। तो एक्चुअल में मल्टीप्लाई तो 1 से ही हुआ है, लेकिन 7 में कितना प्लस करोगे 8.5 आएगा। भाई आप कहोगे कि 1.5 हमें प्लस करना पड़ेगा ताकि हमारे पास आंसर में 8.5 आए, राइट, सिंपल चीज है। अब यहाँ पे देखो 8.5 से 14.75 तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो जरा ध्यान से सोचो। देखो पहले आधे से करा, फिर 1 से करा, अगली बार 1.5 से करें तो बात बन जाएगी, हमें सीरीज समझ आ जाएगी और अगली बार हम उसी के अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ देखो भाई 8.5 का तो आधा 8.5 ही होता है, 8.5 का आधा होता है 4.25 और 8.5 में 4.25 है ना, हाँ यहाँ पे 4.25 करेंगे तो कितना आएगा 12.75। अब 12.75 में 14.75 बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, 2 प्लस कर दो। अब यहाँ देखो 1 1.5 2, आधा 1 1.5, समझ आ रहा है किस तरह से चल रही है, बहुत बढ़िया। तो आधा 1.5 देन यू गेट 2, यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 14.75, 14 का दुगना मतलब 14.5 का डबल होता है 29, 29.5। ठीक है, 29.5 में प्लस क्या करना है भाई, मुझे इस बार प्लस करना पड़ेगा 2.5। ठीक है, 1 1.5 2 2.5। अब 29 में मैं 2.5 प्लस करूंगी तो कितना आ जाना है, सीधा सीधा 32। क्या आ जाना है, सीधा सीधा 32, तो सीधा सीधा 32 टिक करो। ठीक है, कुछ मुश्किल था, कुछ मुश्किल नहीं था। चलो आगे चलते हैं। यहाँ देखो भाई सीरीज तो काफी तेजी से बढ़ रही है, तो मैं क्या ट्राई करूंगी भाई, मैंने आपको बोला है जब सीरीज तेजी से बढ़ती है तो हम पहले प्रोडक्ट ट्राई करते हैं और प्रोडक्ट के बाद क्यूब और स्क्वायर ट्राई करते हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं। देखो भाई क्या बोला है, बीच से ट्राई करो। 395 को 15 बन गया, अब आप 3 से करोगे 15 पे तो साफ साफ लग रहा है 5 टाइम्स है, लेकिन एक्चुअल में 4 टाइम्स है, क्योंकि 39 को आप अप्रोक्सीमेटली में 40 लो और इसे 160 लो। ठीक है, तो 40 से ये थोड़ा सा छोटा है तो यहाँ पे 4 पे ट्राई करते हैं। ठीक है, 5 20 2 9 36 38 3 12 1480। अब 1480 आ रहा है ना, 12 3 15 1580। ठीक है, 1580 से 1 इस पे जाना है तो क्या करेंगे भाई, 4 प्लस करना पड़ेगा उधर तक जाने के लिए। ठीक है, यहाँ से मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आया, आगे चलते हैं। आगे क्या हो रहा है भाई, 15 तो मुझे जाना है 47, तो 15 के आसपास क्या है 45 3 पे। ठीक है, अगर मैं इसका 3 करूं तो +3 होना चाहिए, क्योंकि 4 3 12 होता है, 12 + 3 5 होता है। ठीक है, आप समझ रहे हो मैं किस तरह से कैलकुलेशन कर रही हूँ, आप भी ऐसे करोगे अगर आप प्रो हो तो। ठीक है, 4 3 12 1 25 2 और 15 3 45 47 4 7 5 2 है और उसमें 3 प्लस करोगे। हाँ जी बिल्कुल, मतलब हमें सीरीज का पैटर्न समझ आ चुका है। इंटू 4 + 4 इंटू 3 + 3, यहाँ एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि चेक करना बहुत जरूरी है, वो कब झटका दे दे हमें नहीं पता। ठीक है, तो 78 5 8 5 40 होता है, -5 बिल्कुल सही है, 395 ही आएगा ये करके। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं भाई, यहाँ का भी फिक्स्ड ही है तो 5 4 3, नेक्स्ट क्या आना चाहिए 2, 2 से मल्टीप्लाई करो 2 प्लस करो, इसका डबल करोगे तो कितना आएगा भाई, इसका डबल करोगे 47
का डबल कितना होता है? 14, 94 होता है, 95, 95, 10, और इसमें 9510 में 2 प्लस करोगे तो 9512, जो कि पास ऑप्शन ए है। ठीक है, आपको समझ आया ना? इसमें कुछ ऐसा मुश्किल है नहीं। हमें क्या ध्यान रखना है, कभी भी आप प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हो ना किसी भी सीरीज में, तो बीच वाले से चलो। ये हम लोग वन शॉट में ऑलरेडी देख चुके हैं, जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। आपके पास 68th क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर में आया था। ठीक है, यहाँ से मुझे साफ साफ दिख रही है कि यार काफी अच्छी स्पीड है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट सीरीज ही अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने बोला था, बीच से स्टार्ट करते हैं। 2 से गए 12 पे, तो ऑब्वियसली 6 है, और 14 से 6 पे। ठीक है, 14 84 होता है, +3, तो इंटू 6 +3। ठीक है, साफ साफ पता चल रहा है चीज। अगर मैं आगे ट्राई करूं तो 12 8 96 होता है, उससे बड़ा करूंगी तो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 13 के अप्रोक्स में है। मतलब ये ना 128 130 के अप्रोक्स में है, तो 130 से भी कंपेयर करो और 12 के अप्रोक्स से भी कंपेयर करो। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं उसका छोटा सा शॉर्ट या फिर छोटी सी वीडियो डाल के दे दूंगी, जिसके थ्रू आपको ऐसी सिंपल सिंपल चीजें मैं बता सकती हूँ, अगर आप चाहो तो। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे तब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इंटू 8 और प्लस कितना करना पड़ेगा, यहाँ पे 56 होता है, तो +4 करना पड़ेगा। ठीक है, इंटू 6 +3 इंटू 8 +4। अगर इससे पहले देखें तो 5 चौक 20 होता है, 3 चौक 12 होता है, तो इसमें 2 प्लस करना पड़ रहा है। तो मुझे सीरीज पता चल गई, 4 6 8 2 3 4, और यहाँ पे इंटू 2 +1 करना पड़ेगा। ये चीज हमें पहले भी दिख रही थी। तो 2 4 6 8, नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा 10, और जैसे इसमें 10 करोगे तो 103 00 000 आ जाएगा, और उसमें जैसे आप 1 2 3 4 5 प्लस करोगे तो आपके पास ये रहा ऑप्शन। ठीक है, बच्चों का खेल था, बहुत प्यारा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन करने में अच्छा लगता है। राइट, यहाँ पे 5 प्लस करा हमने। नेक्स्ट देखिए, आपके पास फिर से एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे घट रही है, लेकिन देखो यहाँ से भी 4 डिजिट से शुरू हुई थी, 4 डिजिट पे खत्म हुई है, तो मोस्ट प्रोबेबली डिफरेंट सीरीज से हम इसे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्राई करते हैं। भाई माइनस हो रहा है, 7 में 7 गया 0। ठीक है, 8 में से गया 3, और 11 में से गया 3 और 1। अच्छा ठीक है, दिमाग की घंटी बजी नंबर देख के। आगे देखो, 17 में से गए 8, 5 में से गया 2, 8 में से गया 7। हाँ, गेटिंग द पॉइंट। नंबर पे ध्यान दो, सिर्फ नंबर पे ध्यान दो, नोटिस करो चीजों को। चलो देखो, यहाँ पे भी माइनस हो रहा है, 2 4, 17 में से गया 3, 342। ठीक है, ये देख के तो पक्का समझ आ गया होगा, नहीं? आगे देखो, 7 - 3 4 आ गया, 8 यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे 1 124। ठीक है, चलो चलो जल्दी बताओ क्या समझ आ रहा है। 124 है ना, ये किसके बहुत पास है भाई? ये 125 के बहुत पास है, जो कि 5 का क्यूब होता है। तो मतलब ये 5 के क्यूब से जस्ट एक नंबर छोटा है। ये 5 के क्यूब से जस्ट एक नंबर छोटा है। अगर यहाँ देखो, ये 343 के बहुत पास है, और 343 7 का क्यूब होता है, तो 7 के क्यूब से एक कम है ये, 7 का क्यूब -1। अगर यहाँ देखोगे नंबर में, आहा, ठीक है, यहाँ पे 728 है, जो कि 729 के बहुत पास है। मतलब ये 9 का क्यूब -1 है। ठीक है, 12 का क्यूब 15 समथिंग होता है ना। हाँ ठीक है, ये 1330, ये 1331, मतलब 11 का क्यूब -1 है। ठीक है, चीज क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है। 11 का क्यूब, 9 का क्यूब 7 5, नेक्स्ट क्या होना चाहिए 3 का क्यूब। 3 का क्यूब क्या होता है 27, 27 -1 क्या होता है 26। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे 26, यहाँ पे क्या होना चाहिए। देखो क्या हो रही है, पूरी सीरीज में माइनस करते हुए चल रहा है। इसमें से आप 26 माइनस करोगे तो इससे 7 से एंड होगा, और 7 से यहाँ पे वाह 3 ऑप्शन एंड हो रहा है। ठीक है, तो 26 मतलब 37 आएगा आपके पास एंड में। तो 1637 इज योर आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, आई होप द पॉइंट इज क्लियर। और यहाँ पे 728 था ना कि 1728, वो कुछ मिसकंसेप्शन हो जाता है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कुछ नंबर्स में। यहाँ देखो, नेक्स्ट में देखो, और इन्हीं चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं तो समझा रही हूँ, आपका एग्जाम चल रहा है। मैं जब समझा रही होती हूँ, आगे की कैलकुलेशन भी चल रही होती कहीं ना कहीं, और आपको जो समझा रही हूँ उसकी भी चीजें चल रही होती है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंडेबल। हाँ जी, तो यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए हमारे पास 2 चीजें हो सकती हैं। अगर आप इसे नोटिस करोगे, आपको समझ आ रहा है कि भाई ये हाइब्रिड सीरीज तो है। अगर ये हाइब्रिड सीरीज है और आपने नोटिस करा, तो आपके दिमाग में पहले ही समझ आ गया होगा कि भाई यहाँ मल्टीप्लाई भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है। आपने कंक्लूड कर लिया होगा, है ना। तो पहली चीज ये आती है, यहाँ पे डिवाइड होगा 1 या फिर मल्टीप्लाई होगा 1।
दोनों में से कुछ भी हो सकता है, आगे देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। 27 का डबल होता है मतलब मल्टीप्लाई बाय 2। अगर 18 थ्रीजा करो तो 54 आता है, मतलब डिवाइड हो रहा है एक्चुअल में, क्योंकि बड़े से छोटे की तरफ बढ़ रहे हैं और 18 से 72 की तरफ जाने के लिए मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब पैटर्न देखो 1 2 3 4 तो है, मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 नहीं डिवाइडेड बाय 1 है। वैसे हमें इसकी जरूरत नहीं थी, और चलो डिवाइडेड मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। और डिवाइड किससे होगा, 5 से होगा, ठीक है। अगर मैं इसे 5 से डिवाइड करूं तो कितना चाहिए, 14 पंजे 70 होता है, और 20 को करोगे, ठीक है। कैसे करना है, देखो आप कोई भी नंबर आपको लगता है ना कि अरे बहुत बड़ा है, तो इसे दो पार्ट में डिवाइड करो, 70 + 2, 70 को 5 से करोगे, 2 को 5 से करोगे, 70 को 5 से करोगे तो 14 आ गया, और 2 को 5 से करोगे तो 0.4 आ गया, तो क्या आ गया 14.4, आपका सही आंसर ऑप्शन ई, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हमने करे ये 2020 में आए हुए एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर था जो आपको मेंस में आया हुआ है, एंड ऑनेस्टली सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस आए हैं जो हमने करे हैं, ठीक है। नंबर सीरीज के काफी सारे क्वेश्चंस थे, सिंप्लीफिकेशन का यहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं था, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिर्फ एक क्वेश्चन था। ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। एक बार देखते हैं 2018 में किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, एंड में कंक्लूड करते हैं क्या चल रहा है एक्चुअली। देखते हैं 2018 का सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब देखो यहाँ पे आपको बहुत सिंपल सी इक्वेशन मिल रही है, ये भी बहुत ही प्यारी सी इक्वेशन है, जरा ध्यान से करेंगे। आपको x क्यूब की वैल्यू 512 गिवन है, आपको पता है 512 किसका क्यूब होता है, 8 का क्यूब होता है, वो ऑब्वियस है, राइट। 8 का क्यूब है, x के क्यूब से 8 का क्यूब कट जाएगा, x की वैल्यू 8 आ गई है। अब देखना आपको माइनस का साइन, क्या माइनस का साइन लगेगा, क्या प्लस का साइन लगेगा, या माइनस और प्लस दोनों का साइन लगेगा। यहाँ से कंफ्यूजन पूरी तरह से अवॉइड करने के लिए, खत्म करने के लिए एक सिंपल सी चीज है, हमेशा ध्यान रखो कि कभी भी ऑड पावर है, ऑड वाले पावर वाले बहुत ही प्यारे नंबर्स होते हैं, बहुत प्यारे। मतलब अगर पावर मतलब फाइनल जो स्टार्टिंग में आंसर दिख रहा है वो आपको दिख रहा है नेगेटिव, तो फाइनल आंसर भी नेगेटिव में आएगा। अगर आपको क्वेश्चन में दिख रहा है पॉजिटिव, तो भाई फाइनल आंसर में भी पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन जो इवन पावर वाले नंबर्स होते हैं वो बहुत चंट चालाक डुअल फेस्ड होते हैं ना, जैसे बोलते हैं कि आगे कुछ है पीछे कुछ है, वो होते हैं इवन पावर्स वाले। मतलब वो प्लस और माइनस दोनों साइन के साथ हो सकते हैं, जैसे हर एक इंसान के साथ अच्छाई बुराई दोनों होती है हर इंसान के अंदर, राइट। आप पे डिपेंड करता है आपसे किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 512 है नेगेटिव में, तो यहाँ पे भी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। अगर वो पॉजिटिव में होता तो यहाँ पे भी वैल्यू पॉजिटिव में होती। अगर यहाँ पे बाय एनी चांस x की पावर 4 होती, x की पावर 4 होती और आपको 16 दिया होता, तो आप सीधा क्या करते, 2 आंसर लिखते, प्लस माइनस दोनों का लिखते, क्योंकि पावर वहां पे इवन है, ठीक है। चीज समझ आ गई। चलो यहाँ से आपने बहुत इजीली आंसर निकाले, इसमें आपको टाइम भी नहीं लगेगा। अब यहाँ देखो देखो ये 2 है, 20 है, 48 है, 2 सीधा कॉमन लोगे, 2 कॉमन लेके बाहर भगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपके पास इक्वेशन बन गई y² प्लस 10y प्लस 24, क्योंकि पूरे में से आपने 2 बाहर ले लिया है, 2 इंटू 10 2 इंटू 24 लिखेंगे इसे, ठीक है। होप इट्स क्लियर। अब देखो 24 के क्या फैक्टर लिखो, 6 और 4 ताकि 10 आ जाए, ठीक है। अब प्लस है तो माइनस का साइन, प्लस ने देखा पहले भाई प्लस तो बहुत धोखेबाज था, तो मैं साइन चेंज कर लूंगा, तो -6 -4। अब आप देखोगे कि क्योंकि यहाँ पे तो था कोफिशिएंट में 2, लेकिन जो इक्वेशन हमने सॉल्व करा है क्या वहां पे कोफिशिएंट में 2 है, नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आगे यहाँ पे आपको किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ देखो यहाँ पे तो बेचारा था ही x अकेला, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि -8 -6 और -4 दोनों से ही छोटा है, तो क्या y बड़ा हो गया, y बड़ा हो गया मतलब 2 बड़ा हो गया, मतलब ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। क्लियर। अच्छा एक और चीज जरा ध्यान दो, यहाँ पे मैंने बोला था किसी भी चीज की पावर 3 होती है, मतलब एक क्यूबिक इक्वेशन है तो वो ऑब्वियसली उसके 3 रूट्स आएंगे, है ना, 3 रूट्स आएंगे। अब एक चीज ध्यान देना जरा, 3 रूट्स, इसके तीनों ही रूट्स -8 है, -8 इंटू -8 इंटू -8 करोगे तभी आपके पास -512 आएगा, ठीक है। क्लियर्ड। नेक्स्ट इधर बढ़ते हैं। चलो यहाँ देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है ना यार, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। 72 में से आप 47 माइनस करोगे, 50 माइनस करोगे तो आपके पास 22 आ गया, 22 प्लस 3 25 आ गया, और x² इज इक्वल्स टू 25 है, मतलब x की वैल्यू देखो पावर है इवन, तो साइन आएगा प्लस माइनस दोनों, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस का 5, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो x माइनस वाई सॉरी y -2 का होल स्क्वायर है, मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। आइडेंटिटी आपको जिसके भी थ्रू याद हो, मैं क्या लिखूं,
चलो मैं यहाँ पे ना एक्स वाई नहीं लिखती हूँ, ए माइनस बी का लिख देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना रहे, मतलब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए ना, स्पेसिफिकली मेरे द्वारा तो नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ए क्या है यहाँ पे y, b क्या है यहाँ पे -2, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है b की जगह आपको -2 नहीं रखना है, b की जगह आपको सिर्फ 2 रखना है। पता है कितनी छोटी छोटी सी गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं जिनकी वजह से उनके मार्क्स कटते हैं। ये एक्चुअली में माइनस वाली ही आइडेंटिटी है, अगर आप इस वैल्यू को प्लस वाली आइडेंटिटी में पुट करोगे तो भी आंसर सही आएगा, लेकिन आपको वहां पे -2 पुट करनी पड़ेगी b की जगह प्लस वाली आइडेंटिटी में, ठीक है। इतना दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं, सिंपली इसमें पुट करो a की जगह y और b की जगह 2। तो यहाँ करना है a का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 4 और 2ab मतलब -4y इज इक्वल टू 3y - 6। अब ये इधर आ जाएगा, अब ये प्लस का इधर जाके माइनस मतलब y स्क्वायर -7y, अब ये इधर माइनस है दूसरा जाके प्लस मतलब प्लस का 10। अब 10 के क्या फैक्टर निकालो इज इक्वल टू 0 आ जाए, आप बोलोगे भाई दीदी 2 और 5, राइट, ऑब्वियस है। अब माइनस की जगह आ जाएगा प्लस, और आपने प्लस में पीछे मुड़ के देखा भाई माइनस तो बहुत अच्छा है, मैं तो ऐसा का ऐसा ही रहूंगा, ठीक है, कितना प्यारा है। अब यहाँ देखो, यहाँ है प्लस माइनस का 5, अब जरा ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से, यहाँ पे प्लस माइनस का 5 है, जो प्लस का 5 है वो 5 के इक्वल है, मतलब कहीं ना कहीं तो x और y इक्वल है। जो माइनस का 5 है वो इससे छोटा है और वो 2 से भी छोटा है, मतलब यहाँ पे y बड़ा हो चुका है x से, और जो प्लस का 5 है वो कहीं ना कहीं 2 से बड़ा है, x की वैल्यू कहीं ना कहीं 2 से बड़ी भी है। भाई ये क्या जपला चल रखा है, ठीक है, कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना। तो यहाँ पे x इज ग्रेटर देन y, x इज स्मॉलर देन y, x इज इक्वल टू y। भाई चाहते क्या हो, हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो नो रिलेशन कैन बी स्टैब्लिश्ड। फाइन, इसका आंसर आ जाएगा नो रिलेशन। ऊपर वाले क्वेश्चन का क्या आंसर आया था, ऊपर वाले का आया था कि y इज ग्रेटर देन, ऊपर वाले का b है, नीचे वाले का e है, 1 इज इक्वल टू 2, मतलब नो रिलेशन। फाइन, गॉट द पॉइंट। चलो आगे बढ़ते, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आप इन क्वेश्चंस पे जरा ध्यान देंगे तो आपको याद आएगा, सोचने की बात है ना, हमने ये सारे टाइप्स प्रीलिम्स के वन शॉट में ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, वो भी बहुत डिटेल के साथ। अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हो, अगर आपको नहीं आते हैं तो, या फिर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, व्हाटएवर यू वांट। अब यहाँ देखिए आपके पास कितना प्यारा सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 के क्या फैक्टर निकालोगे कि 3 बन जाएगा, भाई 2 1 होता है 2 और प्लस करके आता है 3, तो प्लस का चेंज हो जाएगा माइनस में, और प्लस देखेगा पहले प्लस कि भाई ये तो अच्छा नहीं है तो मैं चेंज हो जाऊंगा, -2 -1। दूसरी साइड बढ़ते हैं। अब ये चीज आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देती है, ज्यादातर बच्चों को तो कर ही देती है। तो यहाँ क्या है, एक है फ्रैक्शन में और यहाँ पे कोई स्क्वायर भी नहीं है पावर में, तो कभी कभी लीनियर इक्वेशन भी से समझ लेते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बस थोड़े से रॉ फॉर्म में, ठीक है। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, एक्चुअल फॉर्म में नहीं है। तो बेसिकली करना क्या है, 2 के अपॉन में 1 होगा और y के अपॉन में भी 1 होगा, इसका एलसीएम लेते हैं। और बहुत सिंपल तरीका अगर मैं आपको बोलूं, बहुत ज्यादा सिंपल तरीका, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है कि यहाँ पे जब आप एलसीएम ले रहे हो तो जिसके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अच्छा चलो ठीक है कुछ मत करो, यहाँ पे सीधा एलसीएम लेते हैं। आपको पहले सिंपल मेथड समझाते हैं। मैंने बोला y एलसीएम लिया, इसके पास y नहीं है तो इसके 2 की मल्टीप्लाई हो गई y से, इसके पास 1 ही रहा क्योंकि इसके अपॉन में y है, और यहाँ पे भी कुछ नहीं था तो y का मल्टीप्लाई होकर y स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 0। अब ये जो डिवाइड में y था ये दूसरी साइड चला गया मल्टीप्लाई में, अब दूसरी साइड में मल्टीप्लाई 0 से होके 0 ही रह जाएगा, तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब अगर हम इसे थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिख ले तो y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। कुछ इसी तरह से, आई होप आपको एलसीएम में दिक्कत नहीं आई होगी ना, ठीक है। अब देखो 1 के क्या फैक्टर निकालो कि 2 आ जाए, आप कहोगे कि भाई 1 1 1 होता है और 1 + 1 2 होता है ना। अब हमने क्या करा भाई, देखो यहाँ कोफिशिएंट 2 था, मैंने इसे डिवाइड ना करके इधर मल्टीप्लाई कर देना है, तो इधर मल्टीप्लाई करूंगी तो ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों 2 हो गए क्योंकि इसके कोफिशिएंट से मैंने इसे मल्टीप्लाई करा है। आप इधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या इसी को इसी से डिवाइड भी कर सकते हो, अप टू यू, ठीक है। और इससे आंसर सही आता है। चलो क्या है, अब यहाँ पे प्लस है तो मैं माइनस करूंगी, यहाँ पे प्लस प्लस था माइनस माइनस ही आना, तो -2 देखो -2 के तो इक्वल है, मतलब x इज इक्वल टू y, लेकिन -1 से दोनों छोटे हैं, मतलब x इज ग्रेटर देन y, तो आंसर क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x वाली 1 है तो 1 से आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन इस वाले के लिए, ठीक है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। अब देखो यहाँ देखो, मैंने लास्ट टाइम आपको फॉर्मूला बता दिया, तो डायरेक्ट करते हैं, x² + 25 -
10x इज इक्वल टू 16। अब 16 उधर प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, और 25 में से 16 माइनस करोगे तो आपके पास 9 आ जाएगा प्लस का, ठीक है, प्लस का 9 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे 10x है ही। तो 9 के क्या फैक्टर निकालो, 10 आ जाएगा आपको, कि दीदी 9 और 1, राइट, ऑब्वियस सी चीज है। तो यहाँ माइनस और प्लस, ठीक है, माइनस का प्लस में हो जाएगा, प्लस ने देखा पीछे भाई ये तो बहुत अच्छा है, प्लस प्लस ही रहने दो, ठीक है। और यहाँ देखो कोई कोफिशिएंट भी नहीं है, उधर देखो ये इधर इक्वल टू के दूसरी साइड प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ऐसे हो गया। अब 84 के भाई क्या फैक्टर निकालने के 8 आ जाए, तो सबसे सिंपल तरीका तो भाई मुझे तो यही लगता है कि 2 इंटू 42 करो, 42 को लिख दो 6 इंटू 7, और 6 को लिख दो 3 इंटू 2, और यहाँ पे 7 ऐसे का ऐसे, 7 2 सा 14, और यह है 6, 14 माइनस 6 सीधा आ गया आपके पास। प्लस का माइनस में चेंज करा, माइनस ने पिछले तरफ देखा, भाई ये तो बहुत बदतमीज है, इसलिए तो चेंज करना है मुझे। अब देखो यहाँ पे सही करा है ना, प्लस का माइनस, और माइनस ने देखा पीछे प्लस, ठीक है। अब देखो 9 14 से बड़ा है यहाँ, ठीक है ना, हाँ 9 14 से बड़ा है, 1 भी 14 से बड़ा है, तो पहले में पता चला x इज ग्रेटर देन 1, आई मीन y, और 1 14 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है, तो y बड़ा हो गया इस बार, ठीक है। तो यहाँ पे कोई रिलेशन हम बता नहीं पा रहे हैं, तो नो रिलेशन मतलब E आपके पास सही ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ फिर से सेम चीज करनी है। अच्छा देखो एक और चीज जरा ध्यान देनी है आपको, यहाँ पे आप एलसीएम ना लेके मल्टीप्लाई भी कर सकते थे y से, ठीक है। मैंने एलसीएम क्यों बताया, क्योंकि वो ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है, कभी कभी ट्रेडिशनल भी कर लो, कभी कभी सिंपल चीजें भी कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं इस चीज को रेज कर रही हूँ, ठीक है, आपको पता सब होना चाहिए, आप चूज करो आपको कौन सा पसंद है। इस पूरी चीज में अगर मैं y से मल्टीप्लाई कर देती तो भी सेम होता। कर क्या रहे हैं यार, ये हम कर क्या रहे हैं वो चीज देखो, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मुझे ना डिनोमिनेटर में y अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा यार इसे हटाते हैं, और हटाएंगे कैसे, ये डिवाइड में है y, तो इसी चीज को मल्टीप्लाई करो। अब आपको मैथ्स के रूल्स याद आ रहे होंगे, यार ये सही नहीं है, क्या ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। कभी भी इक्वेशन में अगर मैं एक साइड मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो दूसरी साइड भी करूंगी सेम चीज से, इधर y से करा तो दूसरी साइड भी y से करा, लेकिन 0 को मैं y से मल्टीप्लाई करूंगी, 0 पे कहाँ फर्क पड़ने वाला है, 0 कितना प्यारा नंबर है। तो भाई मुझे एक ही साइड अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी y की, 2 की y से करूंगी 2y होगा, y की 1 से करूंगी तो y हो जाएगा, और y से y कट के सिंपल 1 आ जाएगा, और y की y से करूंगी तो y स्क्वायर हो जाएगा, है ना, कितनी सिंपली हमारी इक्वेशन बन गई। तो क्या हम ये इसी में करेंगे, अगर इसी फॉर्म की कितनी भी इक्वेशन आएंगी हम तो सब में ही ये करेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ देखो आपके पास सेम फॉर्म गिवन है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ है एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर, तो एक्स स्क्वायर से इसे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ से तो ये वाला नंबर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से जो मल्टीप्लाई करा है, अच्छा ये एक्स स्क्वायर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी, टू बी क्लियर अबाउट इट, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस का 6, एक्स स्क्वायर की इससे करोगे तो भाई एक एक्स कट जाएगा और ऊपर एक एक्स बच जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में 2 एक्स से मल्टीप्लाई करी थी, मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स। अब 2 की जब एक्स स्क्वायर से करोगे तो 2x स्क्वायर आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, आपके पास इक्वेशन बन गई। अब आप कहोगे 6 दूनी 12 होता है, 12 के फैक्टर 4 और 3 हो गए। अब माइनस का कर दो प्लस, प्लस ने पीछे देखा भाई माइनस तो बहुत अच्छा है, मैं तो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। अब आप क्या इसमें फिर से पूरा प्रोसेस रिपीट करोगे, मत करो ना, क्या करना है, देखो जिसके अपॉन में सबसे बड़ी पावर है वो एक्चुअल में कांस्टेंट बनता है, जिसके नीचे कुछ भी नहीं है वो सबसे बड़ा बनता है, और जो बीच वाला वो बीच में रह जाता है, ठीक है, समझ गए ना बात को। चलो ये है, अब हमें दिख रहा है कि यार ये तो बड़ा प्यारा सा था, ठीक है, वैसे इसके आगे 2 है कोफिशिएंट, यहाँ देखोगे क्या है कोफिशिएंट 8 दिख रहा है, ध्यान से करेंगे। चलो 15 का करा 3 into 5 और इसका कर दिया 2 2 2, हमें लाना है 22, तो भाई 10 और 3 दूनी 6 दूनी 12, वाह बन गए पेयर्स। माइनस का करा प्लस, प्लस ने पीछे देखा माइनस बहुत अच्छा है, मैं चेंज नहीं होऊंगा। अब ये जो 8 है और ये जो 2 है, आप यहाँ पे देखो इस चीज को 2 से करना है और इस चीज को 8 से करना है, तो मैं इसका रेशियो ले सकती हूँ, मतलब इसे काट कूट के 1 से उसे करूँ और 4 से इधर करूँ, ठीक है, हाँ आप ये कर सकते हो, ये बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। तो इसे 4 से करोगे, 4 से इसे करोगे ना, तो यहाँ पे आ गया 16 और 12, और ये दोनों प्लस प्लस के ही थे, और यहाँ पे 1 से करोगे तो सेम चीज। अब देखो 12 12 के इक्वल है और 16 उन दोनों से बड़ा है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन इस वाले के लिए, ठीक है।
ये जो इतनी सारी गजबज यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट आई होप आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो लाइक करते हुए चलो। ठीक है, अब देखो समझने वाली बात क्या है, 2018 में 6 क्वेश्चंस आए। ठीक है, इस वाले सेट में 6 क्वेश्चंस आए जिसमें कि सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही थे, है ना। और 2020 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिर्फ एक क्वेश्चन आया जो कि काइंड ऑफ लीनियर साइड से था, और बाकी सारे नंबर सीरीज के आए, है ना। और जो हमने बाकी करे हैं, जो हमने लेटेस्ट करा था 2020 वाले में 9 क्वेश्चंस आए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेंस में। ठीक है, और बाकी के 5 क्वेश्चंस आए थे नंबर सीरीज से। बाकी ये 5 क्वेश्चंस आए थे नंबर सीरीज से, 9 क्वेश्चंस आए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लास्ट ईयर। ठीक है, आप पैटर्न आई गेस थोड़ा थोड़ा तो नोटिस कर पा रहे हो। हमने बाकी भी करा है, हमने 2021 का करा है, 2023 का करा है, 2020 और 2018 का अभी हो गया है। ठीक है, बाकी जो बचा वो भी हम कर ही लेंगे, धीरे धीरे करके चल रहे हैं। तो आपको यहाँ से पैटर्न धीरे धीरे करके ये नोटिस हो रहा है कि भाई पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत बहुत कम भाव दिया जा रहा था, 2018 में था, 2020 में तो बहुत कम दिया गया। ठीक है, उसके बाद अगर आप 2021 का देखोगे उस टाइम पे भी था काफी, लेकिन 2023 में काफी ज्यादा था, 2023 में काफी ज्यादा था। तो उसके हिसाब से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्योंकि इस बार प्रीलिम्स में तो आए नहीं है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफी मात्रा में आ सकती है। दूसरी चीज आपने देखा होगा कि सिंप्लीफिकेशन 2018 में नहीं आया है। ठीक है, 2020 में भी सिंप्लीफिकेशन नहीं आया है, और 2023 में भी सिंप्लीफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो सकता है आए, हो सकता है नहीं आए, लेकिन हम हर सिचुएशन के लिए तैयार हैं। अगर सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आएगा तो वो बहुत अच्छे लेवल का आएगा। आप ये देख रहे हो कि लेवल बढ़ता जा रहा है। ये जो 2020 में 2018 में हमने जो क्वेश्चंस करे हैं वो बहुत ही ज्यादा इजी लेवल के हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, लेकिन ये मेंस में आए थे उस टाइम पे। लेकिन अब पैटर्न चेंज होता जा रहा है क्योंकि एस्पिरेंट्स बढ़ रहे हैं, जो कंपटीशन है वो बहुत बढ़ रहा है, और जो मेहनत कर रहे हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो आप लोग एक दूसरे के अगेंस्ट ही तो मेहनत कर रहे हो कि भाई किसे सीट मिलनी है। तो उसके लिए आप ये चीज देखो, आप अपने आप को बेटर और यूनिक किस तरह से कर सकते हो। बाकी जो जब हमारे सारे क्वेश्चन पेपर डिस्कस हो जाएंगे तो एक्चुअल में इस पैटर्न के लिए छोटी सी वीडियो देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग एनालाइज करेंगे, एक्सपेक्टेड चीजें देखेंगे कि इस बार हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर हो रही है। स्पीड मैथ्स पे आपको ध्यान देना है, इसलिए स्पीड मैथ्स को निग्लेक्ट मत करो, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। 2023 का आपने अगर वीडियो देखी है तो आपको पता होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए आगे से इतना काफी है। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में। ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं, बहुत सारी सीरीज नई भी स्टार्ट होने वाली हैं, मेंस की सीरीज कंटिन्यू रहने वाली है। आप मुझे बता दो कमेंट्स में कि क्या आप चाहते हो कि मैं प्रीलिम्स पर भी वीडियो लाऊं या फिर आप नहीं चाहते। ठीक है, तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बताओ कि वीडियो आपको कैसी लगी है। ठीक है, कमेंट्स में जरूर बताना है, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के साथ हम बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।